एग्जैक्टली ये बहुत सही क्वेश्चन किया है। जब ये कंप्लीट हुई तो आई थिंक मुझे 1.5 महीना लग गया था इसको निकलने में अपने आप से। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर कि मैं कैसे निकलूँ। और आई थिंक बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि मैं बांद्रा भी 1-2 बार गया। जी। ये भी मतलब और झूल रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। जी। तो बहुत कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जैसलमेर अकेला चले गया, कोई 8-10 दिन के लिए गायब हो गया। और फिर बहुत ही नॉर्मल, जहाँ मुझे नहीं जानते तो ऐसी जगह मैं रियलिटी चेक करने के लिए अपने आप को कि मैं, हाँ, कि मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो ऐसा खुद को फील कराने के लिए बहुत जगह गया। और नियर अबाउट मुझे कोई 1.5 महीना लग गया था इससे निकलने में, जो अभी तक आई थिंक किसी रोल के साथ नहीं हुआ मेरे साथ। Actually, I auditioned for it, and the first meeting with Ketan sir was, trust me, as inspiring as when you saw this and when you got to know the story. Because I remember just the smile on his face. I just was like, oh my God, I have to get this part. So yeah, I think I think it's so inspiring yet again to be a part of a film that is telling a story of such a incredible, inspiring human being. I think we all have this incredible strength in us, which is dormant, and I think something needs to trigger it, and we witness that come out, and I think this is it. So. I think I'm a child of controversy in some sort of time. The controversies seek me out. I don't seek them out. So on the last day of our shooting, we get a legal notice saying somebody was claiming that he had an exclusive right to make a film on Dashrath Manjhi's life. And we get to know that he's supposed to have put his thumb impression 4 days before his death in an ICU. It was a completely a fraud case, and we had to fight it in Patna from a small district court to a high court, and we finally won the case, and that's how the film is now ready for release. फील बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो 22 साल तक, एक ऑर्डिनरी सा आदमी, और 22 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ माउंटेन ब्रेक कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज़, मोटिवेशन एक ही चीज़ है, लव उसकी वाइफ, जो अपनी वाइफ के लिए। और आई थिंक इतना डेडिकेशन, इतना पैशन बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे माइंडसेट में जाना किसी के। और फिज़िकली भी बहुत डिफ़िकल्ट था, और मेंटली तो बहुत डिफ़िकल्ट था। जब ये माउंटेन जहाँ पे वो है, उन्हीं के गांव में, जब हम लोग मेकअप करके उसके बीच में मैं खड़ा होता था, उस माउंटेन के बीच में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ उस माउंटेन्स को देख लो और खुद ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट उस माइंडसेट में जाना पड़ता था। वो बहुत डिफ़िकल्ट था, मेंटली फिजिकली बहुत डिफ़िकल्ट रोल था एक्चुअली। Nawaz, I have been actually eyeing for the last 7-8 years. जो एक-एक, दो-दो सीन की बात कर रहे हैं, even in those scenes, somewhere he stood out. At the end of the film, we also show a photograph of the real Dashrath Manjhi. And Nawaz was just perfect for the role from the beginning. His body type, his intensity, his commitment, all that was necessary for this film, absolutely necessary for this film. And both the actors really came up with that kind of a commitment that was necessary to do this film. चोट भी लगी, और बहुत ही मतलब शुरुआत से ही मेरा लिगामेंट टूटा हुआ था यहाँ पे पैर का। तो पूरी अगर काफ़ी शूटिंग मैंने उसमें की। और दूसरा ये था कि एक वाक़या हुआ था, जब लास्ट में जो गांव के लोग हैं, वो बाबा के नाम से वहाँ पे मैं पॉपुलर हो गया था। तो बाबा बाबा बोलते थे, शाम को पैकअप होता था, सब लोग आ जाते थे पहाड़ पे ही, तो बाबा बाबा के नाम से बोलते थे। तो अच्छा लगता था, चलो गेटअप में जब मैं रहता था, और जब गेटअप उतार देता था तो किसी को समझ में नहीं आता था यही था वो था। तो तब कुछ हार्ड भी हो जाते थे, क्या है, कौन है ये, कौन है, चल यहाँ से। राधिका जैसी एक्ट्रेस होंगी तो ऑफकोर्स मज़ा तो आएगा। क्योंकि जब वो, अगर जिस दिन उनका सीन नहीं होता था, तो मैं सर से बोलता था, मैं आज भी बुला लो इनको,
ऐसे बोल के कि आज सीन है इनका तो करें, भले ही ना हो, लेकिन वो आ जाती तो थोड़ा एक पहाड़ तोड़ने में मज़ा आता था। प्यार हासिल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि पहले दिन कुछ दिन शूटिंग पे जाते थे, रोमांस करना था और ये ऐसे चुपचाप कोने में बैठा करते थे। आई वंस आस्क्ड यू आल्सो दैट डज ही नॉट लाइक मी, व्हाई डजंट ही टॉक टू मी? So such a quiet man, and immediately when action हो जाता था तो romance बाहर आता था. So yeah, it was really it was fun, no? Doing it was fun. Yeah, we had a great time. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.